सी डी ए में जाली प्लाट और जाली एन ओ सी की फैक्ट्री खुल गई है, और जिस किसी ने मुस्तफ़ीद होना है तो राब्ता कर सकते हैं, और जिस किसी ने भाई करोड़पति और अरबपति बनना है तो सी डी ए के लैंड डायरेक्टरेट से राब्ता करें। लैंड डायरेक्टरेट की जो अजब करप्शन की गज़ब कहानी है, वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद कि कौन कौन अफ़सर क्या कर रहा है, और मामूली से और छोटे तबके के जो मुलाज़िमीन हैं उन्हें फंसाया जा रहा है। मगर आज एक मर्तबा फिर आम दुकानदारों को हुआ बहुत ज़्यादा नुकसान। आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद का इतवार बाज़ार H9 यानी हफ्तावार बाज़ार है पेशावर मोड़ के बाद, उसमें आज एक ख़तरनाक और भयानक किस्म की आग भड़क उठी और उसने तबाही बर्बादी फैला दी है। और आज फिर गरीब दुकानदारों का और स्टॉल होल्डर्स का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। आपको बताएं कि हर साल आग क्यों लगती है, वजूहात क्या हैं, कौन इसका ज़िम्मेदार है। हर साल सैकड़ों की तादाद में स्टॉल्स जो हैं H9 बाज़ार में वो जलकर खाकस्तर हो जाते हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हर साल। गुज़िश्ता 3-4 साल से आग लग रही है, मगर इसका ज़िम्मेदार कौन है? MCI म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यानी DMA, ये तमाम इदारे CDA और इससे मुल्हिका अटैच डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ज़िम्मेदार हैं। आज की आग लगी कैसे, क्या नुकसानात हुए हैं, और गुज़िश्ता साल और उससे पहले की जो फाइंडिंग्स थी वो क्या थी, उनसे क्या क्या नुकसानात हुए। मैं गुज़िश्ता 23-24 साल से CDA कवर करता आ रहा हूँ, और मैं इची बिची से वाकिफ़ हूँ कि कौन इसमें क्या कर रहा है। काफ़ी दोस्त बताते रहते हैं। आज की आग सुबह 11:07 पर भड़की, और फायर ब्रिगेड बुलाए जाने के बावजूद आधा घंटा फायर ब्रिगेड देर से पहुंचे, जिसकी वजह से 500 से ज़ायद जो स्टॉल्स थे वो जलकर खाकस्तर हो गए या वो शदीद मुतासिर हुए। हुआ यूँ कि आग जैसे भी लगी वो आपको बताएंगे, मगर जूतों के स्टॉल में लगने वाली जो आग थी वो मुख्तलिफ जो गारमेंट्स और दीगर जो बैग्स, फ्रूट, सब्ज़ी, लंडे, कारपेट वहाँ तक जा पहुँची हैं। H9 बाज़ार में 3200 से ज़ायद स्टॉल्स और दुकानें हैं जो कि आर्ज़ी दुकानें हैं। वहाँ पर आप शटर नहीं लगा सकते, वहाँ पर आप दीवार नहीं खड़ी कर सकते, वहाँ पर आप छत नहीं बना सकते, पक्का स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। मगर वहाँ पर एक स्टॉल की कीमत 50 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक है। आपको यकीन नहीं आएगा, ये आम दुकानों से ज़्यादा वहाँ पर कीमत है, और वहाँ भी एक माफिया है। उस तफसील में हम नहीं जाते, मगर यहाँ पर जो DMA में और MCI और CDA में माफियाज है, हम आज उनकी बात करते हैं। आज की जो आग लगी है वो वेल्डिंग में लगी है। वेल्डिंग के वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लग गई थी। आज हफ्तावार बाजार में छुट्टी थी, छुट्टी के बावजूद वहाँ पर काम हो रहा था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये तमाम स्टॉल जो हैं वो आर्जी हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्परेरी हैं। वहाँ पर आप मुस्तकिल स्ट्रक्चर तामीर नहीं कर सकते, यानी शटर नहीं लगा सकते, दीवार नहीं कायम कर सकते, छत नहीं तामीर कर सकते। मगर उसकी वायलेशन करते हुए, उसकी खिलाफ वर्जी में DMA के एहलकारों, अफसरान की मिली भगत से वहाँ पर स्टॉल होल्डर छुट्टी वाले दिन शटर लगाते हैं, या शटर की मरम्मत करते हैं, या छतें लगाते हैं, या कंक्रीट के बजाय लोहे की दीवारें बनाते हैं ताकि उनका सामान चोरी ना हो सके। इसकी वजह से अक्सर आग भड़क उठती है, और देखते ही देखते उनकी गफलत की वजह से तमाम स्टॉल्स और दुकानें जलकर खाकस्तर हो जाती हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। और आज भी यही हुआ, इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता साल भी और उससे पहले भी आग लगी थी, काफ़ी वाक़यात हुए थे। 2023 में एक बहुत बड़ी आग लगी थी, और लड्डे और कारपेट के 200 से ज़ायद जो स्टॉल्स थे वो जलकर खाकस्तर हो गए थे। उससे 80 करोड़ रुपए से लेकर 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर कितना बड़ा कारोबार है, कितना बड़ा माफिया है, और स्टॉल्स इतने महंगे करोड़ों रुपए में क्यों बिकते हैं या खरीदे जाते हैं।
उस वक़्त हमारे ज़राए का ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने गैर कानूनी तौर पर वेल्डिंग की इजाज़त दी थी, जिसकी वजह से आग लगी थी। आज फिर वही वाक़या रोनमा हुआ है और आज फिर वेल्डिंग करने की वजह से ये तमाम आग लगी है और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, मगर पुरसाने हाल कौन होगा? इसकी ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? हाल ही में एक आर्जी तौर पर सानिया हमीद को डायरेक्टर डीएमए लगाया गया है, आर्जी तौर पर वो, और उनके पास पहले ही डायरेक्टर लैंड का चार्ज है। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद की हो रही हैं। इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद वो अपने मामलात के ऊपर, डीएमए और बाज़ारों के उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही थी। ठंड प्रोग्राम था सानिया हमीद की जानिब से, और उनके एन नाक के नीचे उनके एहलकार और अफसरान क्या गोल खिला रहे हैं। यहाँ से हर माह जो है लाखों रुपए का रेवेन्यू सीडीए और डीएमए को जाता है। इसके अलावा लाखों रुपए का भत्ता भी लिया जाता है। डीएमए के एहलकार और अफसरान यहाँ से करोड़पति बनकर निकलते हैं। वो उससे हटकर अगर देखी जाए तो जब वेल्डिंग की गई थी 2 साल पहले भी जो आग लगी थी, 200 से ज़ायद स्टॉल जलकर खाकस्तर हो गए थे, उसकी जिम्मेदारी भी किसी पर नहीं डाली गई थी और मामला रफा दफा कर दिया गया था और नुकसान हुआ था बेचारे स्टॉल होल्डर्स का, दुकानदारों का। अभी तक वो नूहा कना है कि क्यों उनको कंपनसेट नहीं किया गया, और इस मरतबा भी आज जो आग लगी है करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, मगर इसकी जिम्मेदारी डीएमए और एमसीआई के अफसरान के ऊपर है। इस वक्त एडहॉकिज्म है एमसीआई में और डीएमए में भी। डीएमए की डायरेक्टर के पास एडिशनल चार्ज है, डायरेक्टर लैंड भी है। एडमिनिस्ट्रेटर राना वकास जो हैं वो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से सीट के ऊपर बराजमान हैं, मगर उनके पास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का चार्ज है इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया में, लिहाजा वो भी इंसाफ नहीं कर पा रहे डीएमए के साथ और एमसीआई के साथ। इस किस्म के अफसरान की जो डीएमए में हैं और एहलकार हैं, वहाँ करप्शन का ज़ोर है। इसके अलावा हम आपको ये बताएं कि 1 साल पहले या चंद माह पहले इस्लामाबाद का सीडीए जो महकमा है उसका डिज़ास्टर एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस डायरेक्टरेट है। अमादुद्दीन उनके डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा था डीएमए को, और ये उन्हें मुतनब्बे किया था कि इस्लामाबाद के जो वीकली बाज़ार हैं, हफ्तावार बाज़ार, बिलखुसूस H9 बाज़ार, उसमें आग बुझाने के आलात ना होने की वजह से माजी की तरह मुस्तकबिल में भी ख़तरनाक आग लगने से जो स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं, वो जल सकती हैं। लिहाजा उन्हें खबरदार किया था और हुक्म दिया था कि जल्द अज जल्द वहाँ पर आग बुझाने के जदीद तरीन आलात लगाए जाएं, निज़ाम वज़ा किया जाए और जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाए इमरजेंसी एंड प्रिपेयर्डनेस सेंटर सीडीए से। मगर 1 साल गुजरने के बावजूद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, मगर वहाँ पर करप्शन ज़ोरों पर रही, दुकानदारों से फीस वसूल की जाती रही, और आज छुट्टी के बावजूद दोबारा वेल्डिंग करने पर इतने स्टॉल जो हैं वो जल गए हैं। गरीब दुकानदारों का कौन पुरसाने हाल होगा? दोबारा ये मामला और इंक्वायरी दब कर रह जाएगी। इस्लामाबाद का डीसी हो, चीफ कमिश्नर हो, एडमिनिस्ट्रेटर या डायरेक्टर डीएमए, सब आपस में मिले हुए हैं और दुकानदारों के करोड़ रुपए के नुकसान के बावजूद बार बार आग लगने के वाकयात रोनुमा होते हैं हर साल, मगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जाता और लोगों के नुकसानात होते रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले वाली खबर, अहम खबर, कि सीडीए के लैंड डायरेक्टरेट में जाली प्लॉट्स की जो है ख़रीद फ़रोख्त जारी है, अलॉटमेंट जारी है, और इस वक्त जो सीडीए का लैंड डायरेक्टरेट है वहाँ पर डीलर्स और अफसरान मिलकर कैसे आम लोगों को लूटते हैं। करोड़ों और अरबों रुपए के प्लॉट्स जो हैं वो बोगस फरोख्त हो रहे हैं। एफआईए इस हवाले से अहम तहकीकात कर रहा है और हाल ही में एफआईए ने एक लेटर किया है सीडीए को और हुक्म दिया है कि 24 उनके ऑफिशियल्स जो हैं, अफसरान और एहलकार लैंड डायरेक्टरेट के, वो एफआईए में सब इंस्पेक्टर काशिफ के सामने पेश होकर I-11 और I-12 में जो बोगस अलॉटमेंट्स हुई हैं उसकी तहकीकात का जवाब दें। ये नया मामला नहीं है, ये पहली मरतबा नहीं है। पता नहीं कि सीडीए के ख़िलाफ़ और लैंड डायरेक्टरेट के ख़िलाफ़ एफआईए कार्रवाई क्यों नहीं करता। अलॉटमेंट
جو کی جاتی ہیں وہ بوگس کی جاتی ہیں۔ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ ممبر اسٹیٹ افنان علم اور ڈائریکٹر لینڈ تھی، ان کی کنائنس سے سینکڑوں بوگس پلاٹس اور بیک ڈیٹڈ جو مینجڈ فیک فائلز جو تھی وہ فروخت کی گئیں، ڈیلرز نے خریدی اور عام لوگوں کو وہ بیچ دی۔ اربوں روپے کا وہ سکینڈل تھا۔ ایف آئی اے تحقیقات کر رہا تھا مگر ابھی تک اس کا حل نہیں نکلا۔ صورتحال یہ ہے کہ 2017 میں آئی 12 اور آئی 11 میں 800 پلاٹوں کی منظوری کی گئی تھی کہ یہ متاثرین کو دیے جائیں گے۔ 250 پلاٹ جو ہیں وہ متاثرین کو قراندازی کے ذریعے دے دیے گئے، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی۔ تو سابق ممبر لینڈ جو تھے، اسٹیٹ جو تھے افنان عالم، انہوں نے افسران اور ڈیلرز کی ملی بھگت سے 300 سے زائد پلاٹ جو تھے وہ بوگس طریقے سے اور بیک ڈیٹ ہے، پچھلی تاریخوں میں اس کی منظوری دے کر 300 سے زائد پلاٹ جو تھے جن کی مالیت اربوں روپے بنتی ہے وہ لوگوں کو دے دیے۔ اس میں ڈیلرز جو تھے وہ کروڑوں اور ارب پتی بن گئے، اور جو افسران تھے افنان عالم سمیت اور ڈائریکٹر لینڈ سمیت اور دیگر سمیت وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، اربوں روپے کمائے، مگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ آج بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک عام سادہ لوہ سب اسسٹنٹ ماجد حسین کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کس پر گرفتار کیا گیا ہے؟ اور میں سلام پیش کرتا ہوں سی ڈی اے کے میجسٹریٹ کو، ڈپٹی کمشنر کو، نام لینا شاید مناسب نہیں ہوگا، بات ان تک پہنچ جائے گی، کہ انہوں نے ایک عام شخص کو جس نے ایک ریکارڈ پیش کیا کہ یہ ریکارڈ ہے، ریکارڈ کیپر تھا، اس نے الاٹمنٹ نہیں کی، اس نے بوگس سگنیچر نہیں کیے، بوگس کوئی فائل پیش نہیں کی، صرف ریکارڈ پیش کرنے پر ایک سادہ سب اسسٹنٹ کو، ماجد کو 3 کروڑ روپے جرمانہ کیا ہے اور 1 سال قید بامشقت سزا سنائی ہے۔ ایک عام سب انسپیکٹر کو، سب اسسٹنٹ کو، جس کے پاس صرف ریکارڈ تھا، وہ شریف انسان تھا، آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے اسے 3 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ یہ آپ کے اختیارات ہیں۔ اگر ان افسران، میجسٹریٹ سمیت تمام جتنے بھی افسران ہیں، لینڈ کے، اسٹیٹ کے، ریکارڈ کے، ان کے اگر اثاثے چیک کیے جائیں تو وہ اربوں نہیں تو کروڑوں روپے میں ضرور بنیں گے، مگر ماجد کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے وہ 3 سال سے سسپینڈ ہونے کے باوجود اس نے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریکارڈ پیش کیا اور اسے ہی سزا سنا دی گئی ہے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ تو یہاں پر ایک عام سب اسسٹنٹ کو 14 گریڈ کا جو اسسٹنٹ ہے اسے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، اور اس وقت اس کے بچے مجبور ہیں کھانے پینے کے لیے، ان کے گھر کا کرایہ دینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ایک بیچارے اسسٹنٹ کو 3 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ وہ کہاں سے دے گا؟ کیا اختیارات تھے؟ تو ان افسران کے بھی محاسبہ ہونا چاہیے جو سزا سنا رہے ہیں، جو تحقیقات کرتے ہیں۔ کیا ماجد حسین نے اس کی الاٹمنٹ کی تھی؟ کیا بوگس ریکارڈ ماجد حسین نے بنایا تھا؟ تو اس قسم کی تحقیقات چیف کمشنر یا چیئرمین سی ڈی اے کو کرنی چاہیے، اور وہاں پر سی ڈی اے کے لینڈ ڈائریکٹریٹ ہو، اسٹیٹ ہو یا بلڈنگ کنٹرول سیکشن ہو، وہاں پر بوگس اور جعلی این او سیز اور الاٹمنٹ کا دھندا جو ہے وہ عروج پہ ہے۔ دھندا ہے پر گندا ہے، یہ گندگی کے ڈھیر ہیں۔ سی ڈی اے میں تمام افسران اور اہلکار اس گندگی میں ملوث ہیں، اور پہلے یہ نہیں تھا مگر گزشتہ 5 سال سے وہاں پر جعلی این او سیز اور الاٹمنٹ کی جو فیکٹری کھل گئی ہے، اور ڈیلرز وہاں پر بڑے بڑے مستفید ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو لوٹتے ہیں، مگر ان کے خلاف چیئرمین، ممبرز یا ایف آئی اے کوئی کارروائی نہیں کر رہا۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔